Once again, I welcome you all in my YouTube channel एक की पाठशाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक की पाठशाला में। मैं हूं आपका मेंटर AK। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th द फन दे हैड का दूसरा चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन्स। सो नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि टॉमी को एक ओल्डन टाइम्स की एक बुक मिल जाती है। बुक की कंडीशन इज द कम्प्लीटली येलोइश एंड द बुक इज ऑल्सो इज अ वेरी रिंकल्ड फेस वॉज देयर। उसके पेजेस जो थे बहुत ही रिंकल्ड थे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े थे, टूटे फूटे थे, ठीक है। और ये जो बुक है ना, स्पेशली किसके बारे में लिखी गई है? पुराने टाइम्स के स्कूल के बारे में लिखी गई है। So I think you know that in the first paragraph it also has been mentioned कि Margie is a very I think she hate all the types of school because she is not fascinated with the education। उसको स्कूल में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सेकेंड पैराग्राफ में कि उस बुक के साथ आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट फर्स्ट वर्ड इज दैट रिटेन एज अ गी। तो गी का मतलब होता है हेट। Tommy said, "Gee, okay. Now, what a waste! When you are throw with the book and you just throw it away, I guess. And our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." अब देखो, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि अगर आप किताब जो है कि जैसे आपने किताब को पढ़ लिया, अब किताब को पढ़ने के बाद आप उसे चाहे तो थ्रो आउट कर सकते हो। दैट यू वांट टू थ्रो आउट द बुक, सो यू कैन थ्रो इट। आप उसे फेंक दोगे, ओके, बिकॉज इट जस्ट अ बुक। दैट इज़ वाई यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि टॉमी ने क्या किया हुआ है, एक पुराने टाइम की फेंकी हुई बुक पाया हुआ है, ओके। तो आप अगर पढ़ लिए बुक को तो यू कैन थ्रो इट आउट। बट प्रॉब्लम इज देयर डैट कि जो बुक्स है, जो टेलीविजन्स में बुक्स है, बिकॉज यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक, ओके। उसमें क्या है, मिलियंस बुक्स दिए गए हैं। आप जितनी चाहो बुक्स आप निकाल सकते हो, मोबाइल में आप पढ़ सकते हो, कंप्यूटर के थ्रू आप जितनी किताबें चाहें आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपके अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको उस बुक को फेंकना है तो आप तो फेंक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उस बुक को फेंकने के लिए आपको अपना पूरा कंप्यूटर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये ईजी नहीं है कि आप उस बुक को फेंक सको। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं उसे, आई वुडंट थ्रो इट अवे। उनके कहने का मतलब ये है कि वो इस कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं फेंक सकते। सम विद माइंड्स सेड मागी। मागी ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा मेरे साथ भी है। दैट आई कैन नॉट थ्रो आउट माई कंप्यूटर। अगर मेरे पास बुक होती, दैट आई कैन थ्रो आउट दिस बुक, बट आई कैन नॉट थ्रो आउट दिस कंप्यूटर ऑल्सो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बुक्स हैज बीन कंटेन्स इन द वन टेलीविजन स्क्रीन। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks of as a Tommy had। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सी वॉज 11। मार्गी की एज कितनी है? 11 ईयर्स ओल्ड है, ओके। मैगी एज हैज 11 ईयर्स। सो यहाँ पर कह रहा है कि एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। तो यहाँ पर मतलब ये कह रहा है कि टॉमी की जो एज है ना वो 13 ईयर्स है और मागी की जो एज है वो 11 ईयर्स है। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करते हो तो टॉमी क्या है, 2 ईयर्स जो है कि ओल्डर देन मागी। टॉमी इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन मागी। तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 2 साल वो बड़ा है ना तो उसके पास जानकारी ज़्यादा होगी, उसके पास किताबों का नॉलेज ज़्यादा होगा और वो बहुत सारी किताबों को देख चुका होगा, ओके। नेक्स्ट है कि ही वॉज 13। दैट मीन्स उसकी एज कितनी है? 13 ईयर्स है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? सपोज दैट मार्गी वॉन्टेड टू नो दैट फ्रॉम वेयर दिस टॉमी हैज़ गॉट दिस बुक। वो पूछती है, क्वेश्चन करती है कि आपने इस बुक को कहाँ से प्राप्त किया। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब कि वो बुक मीन्स दैट टॉमी वॉज बिजी टू रीड द बुक। टॉमी क्या है,
उस बुक को पढ़ने में बहुत ही व्यस्त है। तो वो बस बता देता है कि हाँ मेरे घर में मिला था, लेकिन उससे कोई पॉइंट नहीं करता है, दैट मीन्स कोई इशारा नहीं करता है कि हाँ किधर उसका घर है, उसके रूम किधर है। दैट मीन्स ही वॉज नॉट मीन्स gave a single signs that where the all the means हाउस ऑफ द टॉमी हैज बीन सिचुएटेड, कहाँ पर उसका घर है वो दिखाता नहीं है, लेकिन हाँ बताता है कि वो मेरे घर में मिला था और वो क्या था, वो पढ़ने में बिजी है। बिकॉज ही वॉज अ बिजी रीडिंग्स एंड इन द एटिक। एटिक का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स। ओके, जो उसके ऊपर लिखे गए जो वर्ड्स है ना उसको एटिक कह रहा है। तो एटिक मतलब आर्टिकल। व्हाट इज अबाउट, मागे पूछती है फिर कि व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में लिखी गई बुक है। तो टॉमी रिप्लाई करता है इट इज़ अबाउट द स्कूल। किसके बारे में, ये स्कूल के बारे में है। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्गी क्या हो जाती है, थोड़ी सी चौंक जाती है। हाँ, हु कैन राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है। हाँ, मतलब आपको पता है कि मार्गी तो वैसे भी पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो स्कॉर्नफुल हो जाती है, मतलब उसको थोड़ा सा और वो चिढ़ जाती है। ठीक है, कि स्कूल के बारे में आखिर क्यों किसी ने लिखा हुआ है। व्हाट देयर, मतलब व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है ना कि अरे स्कूल के बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कोई लिखा हुआ है। मीन्स आई डू नॉट लाइक द स्कूल, आई हेट स्कूल, मैं हेट स्कूल को हेट करती हूँ, मुझे स्कूल पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी क्या करती है, वो हमेशा स्कूल से हेट करती है, उसे स्कूल में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि लेकिन अब वो क्या कर रही है, स्कूल को पहले से भी ज़्यादा हेट करने लग रही है। क्यों, बिकॉज वेन ही गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एनी पर्सन कैन रोट मीन्स सॉरी कैन राइट द बुक्स, मीन्स हाउ कैन अ पर्सन राइट द बुक अबाउट द स्कूल, कि कोई एक व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों राइट कर सकता है। मीन्स स्कूल में होता ही क्या है, ऐसे क्या चीज़ है कि वो स्कूल के बारे में राइट किया हुआ। ओके, नेक्स्ट। सो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट ऑफ द टेस्ट हेटेड देन मोर। देखो यहाँ पे है कि मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट ऑफ द टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector। देखो भैया यहाँ पे क्या आ गए हैं, काउंटी इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मार्गी जो है ना वो काफ़ी थक चुकी है। क्यों थक चुकी है, क्योंकि उसको ना होमवर्क पे होमवर्क मिलता रहता है। मीन्स ऑलवेज शी वॉज गेटिंग द होमवर्क इन द ज्योग्राफी सेक्शंस। वाई, बिकॉज यू नो दैट कि जो कंप्यूटर का स्लॉट था ना, जो कंप्यूटर का होमवर्क देने का जो स्लॉट था वो काफ़ी स्पीड हो गया था। मीन्स कि जो कंप्यूटर है ना वो उसको बार बार होमवर्क देता है, किसमें, ज्योग्राफी में। नेक्स्ट टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार उसके टेस्ट होते हैं। एंड प्रॉब्लम इज देयर दैट शी वॉज डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स, मतलब वो बुरा से बुरा करती जा रही थी। शी वॉज नॉट गेटिंग दैट व्हाट शी हैव टू डू इन द ज्योग्राफी सेक्शंस, बिकॉज ज्योग्राफी सेक्शन वॉज अ वेरी हार्ड, बिकॉज इट बिलोंग टू द दर्ड बॉयज वॉज ओल्डर देन मार्गी। वो उनसे बिलोंग करता है ना जो मार्गी से ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे बिलोंग करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेन अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, कि सौरवफुली, सौरवफुली मतलब क्या हो गया, वो थोड़ा सा पश्चाताप कर रही हैं, थोड़ा सा जो है कि उनको दुख हो रहा है कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है ना कहीं प्रॉब्लम किस में आ गई है, कंप्यूटर में आ गई है। दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। मागेज मदर शेकिंग हर हेड, अपने हेड को शेक करके बोल रही है इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये कहीं ना कहीं से कंप्यूटर में ही कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कराने के लिए उन्होंने क्या किया कि सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसने काउंटी इंस्पेक्टर के पास इसको सेंड कर दिया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है भाई साहब, तो काउंटी इंस्पेक्टर ये भाई साहब है मैकेनिक। ओके, सो मैकेनिक है, ये क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे और उसको लेबल्ड कर देंगे ताकि मार्गी क्या कर सके, मीन्स शी कैन डू ऑल द थिंग्स प्रॉपरली, राइट। सो जस्ट मूव टू द फोर्थ पैराग्राफ। He was around a little man with a red face and a whole box. He was around a little man with a red face and a whole box with a dial and wires. अब कह रहा है कि वो जो आते हैं कौन, काउंटी इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो कैसे हैं, एक लिटिल मैन, छोटे से व्यक्ति हैं, और गोल से व्यक्ति है। गोल का मतलब छोटा सा व्यक्ति, ओके, और मोटा सा व्यक्ति। तो स्मॉल लिटिल मैन विद अ रेड फेस, रेड फेस का मतलब उनके जो चेहरे वो लाल लाल हैं, एंड
हुज बॉक्स मतलब होल बॉक्स ऑफ द टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो अपने पूरे जो है कि पूरे सामान के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, किसके पास, मार्गी के घर। ओके, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो क्या करते हैं भाई साहब, मार्गी के ऊपर थोड़ा स्माइल करते हैं और उसको उन्होंने एक एप्पल दिया, क्या करने के लिए, खाने के लिए। ओके, एप्पल। देन टूक द टीचर अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या होता है, टीचर को छोटे छोटे भागों में उन्होंने क्या किया, खोल दिया, ठीक है ना। तो टूक द टीचर अपार्ट, मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब देखो भैया, मार्गी को ना बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, मीन्स शी डू नॉट वांट टू स्टडी, वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती भाई साहब। वो क्या कर रही है वहाँ पर, वो सोच रही है, मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन। उसको वो सोचती है ना कि क्या यार भगवान कुछ ऐसा कर देता ना कि इस व्यक्ति को ना, मतलब खोल तो दिया है लेकिन इसको ना समझ में ही नहीं आता कि अब जोड़ना कैसे है, ठीक है। मतलब वो ये सोच रही है कि मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो, उसको पता ही ना चले कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इन सभी को कैसे इकट्ठा करना है, राइट। मिस बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आती है ना कि उसको सब कुछ पता है, ठीक है, कि कैसे जोड़ना है। मिस बिकॉज ही वॉज अ मैकेनिक, ही वॉज अ काउंटी इंस्पेक्टर, सो ही नो हाउ टू असेंबल ऑल द थिंग्स टुगेदर। उसको पता है कि सारी चीज़ों को कैसे एक में इंक्लूड करना है, कैसे सबको इकट्ठा कर देना है, राइट। एंड आफ्टर एन आर आर सो, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, उसको आफ्टर एन आर मतलब कि उसको लगभग 1 घंटे या थोड़ा सा इससे ज़्यादा उसको लगता है कि देयर इज वॉज अगेन। वो क्या करता है, फिर उस सभी को जोड़ करके वापस से रेडी कर देता है। लार्ज एंड ब्लैक अगली, अब फिर क्या होता है, उस पर बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक कलर के फिर उसके ऊपर जो है कि लेटर्स अक्षरे उसके ऊपर दिखाई देना स्टार्ट कर देती हैं। एंड अगली, अगली का मतलब क्या होता है, अगली का मतलब होता है बहुत ही गंदा, राइट। with a big screen on with all the lessons were shown and the questions were asked। अब फिर क्या होने लगा भाई, वहाँ पर फिर से सारे लेसन शो होने लगे, क्वेश्चन फिर से पूछे जाने लगे, ठीक है। देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। मीन्स अगेन the part Maggie headed and most was the slot where they had to put homework and a test paper. Means again, and she always had to write them out in a punch code and they made her learn when she was a 6 years old। अब यहाँ पर कह रहा है ना कि देखो, अब आप क्या करते हो, आप तो यहाँ पर राइट करते हो, जैसे आप अपने लेटर्स के अकॉर्डिंग राइट करते हो, जिस प्रकार से जो लिखा जाता है आप अक्षरों में राइट करते हो। लेकिन यहाँ पर भाई साहब ना पंच कोड में राइट करना पड़ता है, उनका एक कोड होता है, उसके कोड में राइट करना पड़ता है, जो कि उसने सीखा हुआ था कब, जब वो 6 ईयर्स की थी तभी उसने सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो अपना होमवर्क इंसर्ट करती है ना, तो मैकेनिकल टीचर, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो फिजिकल टीचर्स होते हैं, तो जैसे आप उनको होमवर्क आप दे रहे हो ना, तो वो तो क्या करेंगे, वो आपके होमवर्क को लेके अपने अपने घर चले जाएंगे भाई साहब। या फिर हो सकता है कि स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब टीचर को आप अपना होमवर्क या आप अपनी नोटबुक देते हो ना, जो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके जब उनको आप हैंड ओवर करते हो, तो वो क्या करते हैं अपने घर पे अपने क्लासरूम में ही रख देंगे या फिर अपने ऑफिस में रख देंगे, कहीं भी रख देंगे। दैट मीन्स यू गॉट अ वन डे चांस, आप एक दिन चांस पा जाते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही आप कंप्यूटर में अपने होमवर्क को इंसर्ट करते हो ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, मीन्स द कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड ऑल द थिंग्स इन नो टाइम, तुरंत उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आपके सामने रख देता है, राइट। सो इस तरह से आपके पैराग्राफ नंबर 4 यहाँ पर होते हैं ख़त्म। सो जस्ट मूव द पैराग्राफ नंबर 5, राइट। सो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द पैटेड मागीज हेड, फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मार्गी सोचती है ना कि काश ये आदमी मेरे कंप्यूटर को लेकर के अपने साथ चला जाए। लेकिन भाई यहाँ पर क्या होता है कि जो इंस्पेक्टर साहब है ना, इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर को पूरी तरीके से सही कर दिया। अब सही करने के बाद क्या होता है कि ही एंड पैटेड मार्गेज हेड, पैटेड मार्गेज हेड का मतलब कि वो मार्गे के हेड पे क्या करते हैं, थोड़ा सा थपथपाते हैं।
एंड ही सेड टू हर मदर, और उन्होंने क्या किया, उसके माँ से ये बोला कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो बताते हैं कि भाई साहब, मतलब कि मैडम जी, आप देखो आपके बच्ची की ना तो कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, आपके जो बिटिया है इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? कंप्यूटर की गलती थी भाई साहब। सारी गलती किसकी है? कंप्यूटर की ही गलती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो गया था। मीन्स आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर्स वॉज ग्रेडेड वॉज द गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो क्या हो गया था? थोड़ा सा तेज हो गया था। गियर्ड लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज हो गया था, थोड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क देने लगा था। तो गलती इस बच्ची की नहीं है, गलती किसकी है? वो जो मैकेनिकल टीचर्स है उनकी गलती है, ठीक है। आगे देखो, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव सॉल्व इट आउट टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। अब देखो भाई, यहाँ पर जो मार्गी का एज है ना वो 11 ईयर्स का है। अब उसको कंप्यूटर कितना कर दिया गया? 10 ईयर्स के लेवल पे कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये था कि अब ये कंप्यूटर बिल्कुल 10 लेवल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो गया था। देन मार्गी कैन हैंडल ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि इनकी गलती कुछ नहीं थी भाई साहब। गलती किसकी थी? कंप्यूटर के साहब की थी। और उन्होंने क्या किया था? अपना ज्योग्राफी का सेक्शन थोड़ा तेज कर दिया था, ठीक है। आगे देखो, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला ना कि आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड लेवल, है ना, 10 ईयर लेवल स्टूडेंट्स। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो बताता है ना कि अगर देखो, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो जो मार्गे का जो प्रोग्रेस था ना वो थोड़ा सा इतना भी गंदा नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है। क्योंकि अगर वो वॉश एंड वॉश कर रही है ना तो इसलिए कर रही है ना क्योंकि वो उसका लेवल बड़ा हाई हो गया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा सही कर रही है, ठीक है। अभी देखो, एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने क्या किया? मार्गी के हेड को दोबारा पैटेड किया। अब यहाँ पर देखो भाई, वो ना टीज कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि अब भाई आपको पता है कि मार्गी हेट द स्कूल, ओके। वो क्या करती है? वो स्कूल से हेट करती है। मीन शी डज नॉट लाइक द स्कूल, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऑलराइट। अब यहाँ पर उसको बार बार ठोको कि भैया, उसको एक तो तुम उसका कंप्यूटर बना दिए, उसके बाद तुम उसको ठोके पड़े हुए हो, तो भाई गुस्सा तो आएगा ना उसे, ठीक है। आगे देखो, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी क्या हो जाती है? वहाँ पे नाराज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने तो उम्मीद किया था कि हो सकता है कि देखो, एक बार हुआ ऐसा था ना कि जो टॉमी भाई साहब हैं उनके कंप्यूटर को इस काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 महीने के लिए लेकर के अपने साथ चला जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये सोचती है कि काश ये जो आए हैं ना काउंटी इंस्पेक्टर, ये मेरे भी कंप्यूटर को लेकर के अपने साथ चले जाते ना तो 1 महीने का टाइम मिल जाता मुझे, खूब मौज मस्ती करती है ना भाई। जब किसको पढ़ने का मन करता है तब भाग जाना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखो, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। वो होप कर रहे थे ना कि वो क्या करेगा कि अब उस टीचर को अपने साथ लेकर के चला जाएगा, ठीक है। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंक्ड आउट। वो क्या हो गया था? जो हिस्ट्री का सेक्टर था ना वो पूरी तरह से खाली हो गया था। तो उसको लगा कि ये क्या करेगा, ये इसको लेकर के चला जाएगा, लगभग 1 महीने के लिए छुटकारा मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना, जैसे कि टॉमी के टीचर्स को लेकर के वो चला गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल। और इसीलिए वो कहती है ना कि भाई आखिर क्यों क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है यार, क्यों कोई लिखता है? बिकॉज आई डू नॉट लाइक स्कूल, मुझे स्कूल वगैरह पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक स्टडी ऑल्सो। भैया पढ़ाई लिखाई ना भैया मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। मुझे बस खेलना कूदना मौज मस्ती करना, दैट्स आई वांट सच टाइप ऑफ द दिस थिंग। मुझे ना पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार लगता है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी लोग कहते हैं कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों राइट कर रहा है यार, क्यों को लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। इट्स द वेरी बैड वर्क, राइट। ओके, सो इट इज़ ओ 5th पैराग्राफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, अब आपके लिए 6वां पैराग्राफ लेकर के एंड उसके बाद की पैराग्राफ। ओके, सो डोंट वरी, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।